वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तमाम पार्टियां एक हो गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पूरे इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की कि ओवरसीज़ लोगों को जो है वो वोट डालने के लिए जो है वो उनको एक इजाज़त दी। दूसरी गलती सबसे बड़ी इमरान खान ने ये की है कि जो एहसास प्रोग्राम था जिसमें गरीब लोग थे उन लोगों को जो है वो राशन तकसीम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तीसरी बड़ी गलती ये की, जो हाउसिंग स्कीम के तौर पे जिन लोगों के घर नहीं थे, जो बेघर थे, उन लोगों को जो है वो एक घर अपना बनाने के लिए जो है वो एक मौका फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो सबसे बड़ी गलती ये की, जो कराची शहर में जहाँ पर 20-25 साल से कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, उसने 1100 अरब पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो खसारा था, जो बिल्कुल बैठ रहा था और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, उसको उठाने के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा बनाया ताकि पाकिस्तान रेलवेज़ को जो है वो उठाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती ये भी कर दी कि उसने जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक को एक किया और वो तमाम OIC का जो इजलास होता था वो पाकिस्तान में होता था और उसकी सरबराही पाकिस्तान करता। हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होती थी तो हमने कभी ये नहीं देखा कि बैरून ममालिक को जो है वो बाउंड किया गया हो कि वो हमारे हुजूर की शान में जो है वो गुस्ताखी ना करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने के बजाय हमें क्यों ना उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक इत्तेहाद करना चाहिए जो हमारे हुजूर के खिलाफ जो है वो शान में उनकी गुस्ताखी करते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं हुई है। ये जो बड़ा काम था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो किया है, ये जो ख़ातमुन नबिय्यीन जो अथॉरिटी है, ये इसका क़याम हुआ और बाकायदा तौर पर ये दिन हमारा जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो हुजूर का मनाया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब ये भी कह लें कि ये जो मज़मून में सीरतुन नबी, ये हम भूल गए थे जी, हम तो हमारे हुजूर के बारे में पढ़ते ही नहीं है, तो उसने जो है ये कहा कि आप इसको शामिल करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ये पता चल सके कि हमारे हुजूर क्या थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी। और सबसे बड़ी गलती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कर दी कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनते ही एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गलती थी कि भाई क्यों ड्रोन हमला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि शहरियों को सेहत कार्ड दिया, जो कि एक शहरी 10 लाख का मालिक बन गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने जो है वो तमाम शहरियों को, जो कि हम ग़ुलामी की जो बातें करते हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा और उन्होंने ये कहा कि हम कोई ग़ुलाम है। ये सबसे बड़ी गलती थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जितने भी पाकिस्तान है जो 22-25 करोड़ की आवाम है, उन लोगों को ये ख्वाब दिखाया, ये बावर करवाया कि जी आप कोई ग़ुलाम नहीं है, आप खुद मुख्तार, आपका एक मुल्क है और ख़ुद मुख्तार आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है जिसमें आप अपने ही फ़ॉरेन पॉलिसी के मालिक हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार से निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मरतबा फिर बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। इससे पहले की अगर बात करें, जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म जो था वो एक डमी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे हमारे सामने आया था जो कि इमरान खान थे। और अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक मरतबा फिर पूरे इख्तियारात के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अब 2 दिन के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हैं, या अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर ये कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, बल्कि फिर कोई और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये वज़ीर-ए-आज़म चले जाते हैं, जो कि इमरान खान साहब हैं, अगर ये चले जाते हैं तो इससे मुल्क की माशी सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। और अभी की अगर बात करें तो मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में 90 रुपये का डॉलर जो है इस वक्त चला गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीने में जो हमने देखा कि धरने, एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सारे जितने भी सियासी इशूज़ जो थे, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अगर बात कर लें तो उन तमाम चीज़ों की वजह से आपकी मुल्क की मईशत जो है वो काफ़ी बैठ गई थी। और हमने देखा कि 190 रुपये का डॉलर जो है वो हो गया था। अब थोड़ा सा बात करेंगे जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें काफ़ी लोग जो है वो इस फैसले से खुश हैं और काफ़ी लोग जो है वो इस फैसले से नाला नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो पूरी तहलील कर दी थी, जो कि सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत जो है वो ये पूरी पार्लियामेंट को, जो कि अरकान असम्बली थे, उसको जो है वो उनको एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया था जो मुखालफिन थे। उसकी वजह ये थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की वजह से फेडरल गवर्नमेंट को ये डर था कि शायद उनकी गवर्नमेंट चली जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस पूरी पार्लियामेंट को जो है वो एक तरफ कर दिया। हमने ये भी देखा कि जो मुनारिफ फ़रकान थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से खड़े होकर पार्लियामेंट में आए थे, वो भी अपोजिशन की तरफ चले गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये इल्ज़ाम था कि जो हमारी पार्टी से निकल कर, या जो हमारे इत्तेहादी थे, वो जितने भी निकल कर जो सामने अपोजिशन की तरफ गए हैं, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, जिसकी वजह से जो है वो ये जो वोट है
ये उनका कास्ट नहीं होता और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो बढ़े थे और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। जो मुनारिफ अरकान है वो वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका फैसला भी अभी ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो उसके बाद जो है वो जो ख़त की बारे में बात हो रही थी, तहलील होने से पहले की अगर मैं बात करूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि लिहाजा इस ख़त को देखा जाए और इस ख़त के ऊपर जो है वो नज़र षानी की जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे इस ख़त के हवाले से। जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात के ऊपर भी जो है वो खासा जो है वो मतलब कि उसके हवाले से भी कोई बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो जब ये असम्बलियाँ तहलील हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई और 5 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हमारे सामने आया। ये जब सोमोटो केस लिया गया था तब उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का ये मतलब कि ये था कि जी अब कम से कम बातें जो है वो खुल के सामने आएंगी और ख़त को भी रखा जाएगा। मगर हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, जो उन्होंने पूरी मुस्तरद कर दी थी अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है और दोबारा से जो पाकिस्तान है वो एक मरतबा फिर पीछे की तरफ चला गया। यानी कि दोबारा से अदम एतमाद की वोटिंग की जाएगी और उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म आएगा और यानी कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते, उसका जो है वो फैसला हमारे सामने आएगा, जो कि हफ्ते के रोज़ यानी कि कल इसका फैसला हमें देखने को मिलेगा। आज वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे और देखना ये है कि वो सरप्राइज़ देते हैं या नहीं देते। मगर उससे पहले पाकिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने से कितना नुकसान होगा उसके हवाले से बात करते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन को यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तमाम पार्टियां एक हो गई हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पूरे इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की कि ओवरसीज़ लोगों को जो है वो वोट डालने के लिए जो है वो उनको एक इजाज़त दी कि कम से कम जो बाहर ममालिक में जो लोग हमारे पाकिस्तानी भाई या बहनें या माएँ या लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो ये हक हासिल हो कि वो बैरून ममालिक से जो है वो इस वोट को जो है वो कास्ट कर सके पाकिस्तान के इंतखाबात में। दूसरी गलती सबसे बड़ी इमरान खान ने ये की है कि जो एहसास प्रोग्राम था जिसमें गरीब लोग थे उन लोगों को जो है वो राशन तकसीम किया और हमने ये भी देखा कि उन लोगों तक पहुंचा है जो हक रखते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तीसरी बड़ी गलती ये की, जो हाउसिंग स्कीम के तौर पे जिन लोगों के घर नहीं थे, जो बेघर थे, उन लोगों को जो है वो एक घर अपना बनाने के लिए जो है वो एक मौका फराहम किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो सबसे बड़ी गलती ये की, जो कराची शहर में जहाँ पर 20-25 साल से कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, उसने 1100 अरब पैकेज का ऐलान किया और 5 बड़े मंसूबे जो है वो कराची वालों के लिए जो है वो हमारे सामने देखने को नजर आए। जिसमें सबसे पहला मंसूबा ग्रीन लाइन का जो 6 साल से बंद पड़ा हुआ था उसको ओपन किया। कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे के बारे में बात करें तो उसको भी जदीद बनाने के लिए जो है एक सोचा और उसके ऊपर भी जो है वो काम का आगाज़ हो गया है। और अब हमने ये भी देखा है कि कराची का K4 मंसूबा, जो कराची वाले पानी के लिए बड़े तरस रहे हैं, वो पानी पहुंचाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे को भी जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो खसारा था, जो बिल्कुल बैठ रहा था और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, उसको उठाने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा बनाया ताकि पाकिस्तान रेलवेज़ को जो है वो उठाया जाए और ये जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। और तीसरा, जो कराची के मॉडर्न नाले हैं जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट कायम हो गई थी, कराची वालों का सबसे बड़ा देहरीना मसला था। जब भी छोटी यानी कि चंद मिलीमीटर की बारिश होती थी तो शहर कराची जो है वो पानी ऊपर आता था, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने ये की कि नालों को डेवलपमेंट करने का काम किया ताकि शहरियों को जहमत का सामना ना करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती ये भी कर दी कि उसने जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक को एक किया और वो तमाम OIC का जो इजलास होता था वो पाकिस्तान में होता था और उसकी सरबराही पाकिस्तान करता था। ये सबसे बड़ी गलती की। और दूसरा ये कि हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होती थी तो हमने कभी ये नहीं देखा कि बैरून ममालिक को जो है वो बाउंड किया गया हो कि वो हमारे हुजूर की शान में जो है वो गुस्ताखी ना करें। हमने हमेशा ये देखा है कि रोड पे निकल के हमारे अपने लोगों का नुकसान करते थे, जलाओ घेराव करते थे, हंगामा आराई करते थे और ये अपने ही मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमें क्यों ना उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक इत्तेहाद करना चाहिए जो हमारे हुजूर के खिलाफ जो है वो शान में उनकी गुस्ताखी करते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि आज तक
अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग टर्म लेकर चला, हमारे लोगों को नुकसान भी नहीं हुआ। और ये जो बड़ा काम था वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो किया है, ये जो ख़ातमुन नबिय्यीन जो अथॉरिटी है, ये इसका क़याम हुआ और बाकायदा तौर पर ये दिन हमारा जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो हुजूर का मनाया जाता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब ये भी कह लें कि ये जो मज़मून में सीरतुन नबी, ये हम भूल गए थे जी, हम तो हमारे हुजूर के बारे में पढ़ते ही नहीं है, तो उसने जो है ये कहा कि आप इसको शामिल करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ये पता चल सके कि हमारे हुजूर क्या थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी, और वो कि उनकी जो हम सुन्नत के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के बारे में लोग पढ़ें तो उनको पता चले कि जी हमारे हुजूर क्या थे। और सबसे बड़ी गलती वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कर दी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनते ही एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गलती थी कि भाई क्यों ड्रोन हमला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेशुमार ऐसी गलतियां की हैं, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि शहरियों को सेहत कार्ड दिया, जो कि एक शहरी 10 लाख का मालिक बन गया। ये सबसे बड़ी गलती वज़ीर आज़म की थी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से कराया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल मशीन मंगाई थी ताकि लोग जो है वो धांधली के बगैर जो है वो वोट कास्ट कर सकें। और वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने जो है वो तमाम शहरियों को, जो कि हम ग़ुलामी की जो बातें करते हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा और उन्होंने ये कहा कि हम कोई ग़ुलाम है। ये सबसे बड़ी गलती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जितने भी पाकिस्तान है जो 22-25 करोड़ की आवाम है, उन लोगों को ये ख्वाब दिखाया, ये बावर करवाया कि जी आप कोई ग़ुलाम नहीं है, आप खुद मुख्तार, आपका एक मुल्क है और ख़ुद मुख्तार आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जिसमें आप अपने ही फ़ॉरेन पॉलिसी के मालिक हैं। ये वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार से निकाला गया। और अब आगे होगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में और जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किए हैं, उस तमाम प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाएगा और फिर नई गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद जितने भी जो रेफरेंडम यानी कि जो करारदाद पास की गई थी जो पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा बेहतर थी, हो सकता है कि वो करारदाद जो है वो मुस्तरद कर दी जाए और हो सकता है कि जितने भी बैरून ममालिक के जो लोग हैं जो वोट कास्ट करने के अहल थे, जो हक़ इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी ख़त्म कर दिया जाए। और इलेक्ट्रॉनिकल मशीन की अगर बात करें तो वो भी ख़त्म हो सकती है। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया जी 7 महीने का हमें वक्त चाहिए। तो इस पूरे दौरानिया में बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलेगी और मुल्क की मईशत जो है वो हमें खासा बहरान उसका देखने को मिलेगा। और ये जो डॉलर है जिसकी हम बात करें 190 रुपये जो डॉलर पहुँच गया है, ये हो सकता है कि 200 रुपये को भी क्रॉस कर दे और ये मुल्क की मईशत वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने से इस्तेकाम नहीं होगी, बल्कि ये और बहरान का शिकार होती चली जाएगी। और एक मरतबा फिर जितनी भी जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको एक बहाना मिल जाएगा कि जी हमने तो कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि जो कर्जा लिया गया वो इतना ज़्यादा लिया गया जिसकी वजह से मुल्क का जो है वो दिवालिया निकाला गया। और जितनी भी जो नई गवर्नमेंट आएगी वो पुरानी गवर्नमेंट को क्लेम करेगी और अपने आप को बचाने के लिए जो है वो ये पूरा जो यानी कि जो भी वज़ीर आज़म हो, चाहे जो भी सदर पाकिस्तान हो, उसको जो है वो एक बहाना मिल जाएगा। तो मुल्क की मईशत का अगर सोचें तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है फ्यूचर में। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म आज का जो खिताब है वो किस तरह करते हैं और या हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ भी है, तो वो आज ही देखने को मिलेगा। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।